A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। जिले में भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय सेना में OROP-2 की विसंगतियों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने वह RROP-2 देने की घोषणा पिछले महीने की थी, परंतु उसमें सारा फायदा अधिकारियों को दे दिया गया। उसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक अनदेखी की गई है, जो हमारे हकों पर कुठाराघात है। मोदी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। इसी के विरोध में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का संयुक्त आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर में चल रहा है। उसी समर्थन में भारतीय सेना में RROP-2 की विसंगतियों के समाधान हेतु ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन और सुनाते हैं अधिकारियों ने किस तरह से भाजपा सरकार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर निशाना साधा है। 2018 में रिवीजन हुआ था, 2023 में दोबारा रिवीजन हुआ। उस रिवीजन में तकरीबन 100% अमाउंट का तकरीबन 80% पैसा हम लोग JCOR के खाते में आना चाहिए। तो देखने में ये आया कि 70 से 80% प्रसाद मिश्रा है और मैं 86 का रिटायरमेंट हूँ। यहाँ पर जो ये OROP को हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारा केस चल रहा है, हमारे वेटरन से केस लड़ रहे हैं। उसमें उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च 2022 को आदेश दिया था मोदी सरकार को कि 30 दिवस के भीतर इनको पेमेंट देना है, लेकिन बार बार मोदी सरकार जो है वहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए पहुँच जाती है। उसका कारण क्या है, उसका भेद हम आपको बताते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि 9 महीना हो गए टाइम एक्सटेंशन मांगते मांगते और सुप्रीम कोर्ट बार बार देते जा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि जब ये OROP-2 की मांग उठी थी हमारी पूर्व सैनिकों की, तो उसमें रक्षा मंत्रालय ने PCDI इलाहाबाद को ये बोला था कि आप इनकी टेबल बनाइए। उस PCDI इलाहाबाद ने 3 महीना का समय दिया और उसके अंदर टेबल बना करके रक्षा मंत्रालय को दिया। रक्षा मंत्रालय में जब पहुंची वो टेबल, तो हमारे पूर्व सैनिक जो अधिकारी महोदय लोग हैं, उन्होंने हमारा कान कतर दिया। मान लीजिए एक सिपाही की 3000 रुपये पेंशन बढ़ रही थी, अधिकारियों ने बोला हमें कम पड़ता है, हमको इसमें से दे दो। उसमें से 1200 रुपये हमें दिया, 1800 रुपये अधिकारी के हक में चला गया। उसमें जो रक्षा मंत्रालय ने अपना वो 40 पन्नों का जो अभी आदेश निकाला है वो नगण्य है, उसको PCDI लागू नहीं कर रहा। PCDI अपनी जगह पे अड़ गया है कि हमने जो टेबल बना के दी है हम उसको लागू करेंगे। ये कौन होता है, रक्षा मंत्रालय कौन होता है, क्योंकि उसमें ऑफिसर के हक में चला गया हमारा पैसा। आज जो PCDI अड़ा हुआ है अपनी जगह पर, इस तरीके से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार रजिस्ट्रेशन मांगे। 9 महीने का समय हमारा आलीशान समय बर्बाद कर दिया। हम फौजियों का एक एक पाई के लिए शायद हमारे फौजी साथी परेशान हैं, बीवी बच्चे परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार की नींद नहीं उड़ रही, रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री की नींद नहीं खुल रही। हमारा नाम केशव प्रसाद मिश्रा है। हम स्टेट पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह। आज हमारा ज्ञापन का विषय OROP-2 की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमने अपना ध्यान राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के कलेक्टर जी के माध्यम से आकृष्ट कराया है। OROP-2 में बहुत ढेर सारी विसंगतियां देखने में आई है। हम लोग जो है JCOR 97% की संख्या में है और जो अधिकारी हैं मात्र 3% है। तो अभी जो पिछले 1 महीने पहले OROP-2 का जो पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसका जो है 70 से 80% जो अमाउंट है वो अफसर्स के खाते में हम लोगों को धोखे में डाल के कर दिया गया है। तो हमारी केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि जल्दी से इस OROP-2 को दोबारा से उसको ध्यान दिया जाए, उसको दोबारा रिवाइज किया जाए और हमारा हक और हमारी मांगें पूरी करके हमारा हक वापस कराया जाए। जी सर, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा।